क्वेश्चन हम लोग, हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग 2025 जनवरी सेशन के जो सारे क्वेश्चन है फिजिक्स के चैप्टर वाइज वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो चैप्टर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है काइनेमेटिक्स। बोथ 1D और 2D दोनों के सवाल हम लोग देखेंगे क्योंकि 4 ही 4 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों के, क्या बोला है। 2 कार्स P एंड Q, 2 कार है, एक P है और दूसरा Q है, आर मूविंग ऑन अ रोड इन सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में। अब क्या बोला है, एक्सीलरेशन ऑफ कार P इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम वेयरएज कार Q मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो Q का जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है C, और हम लोग लिख सकते हैं जो P का एक्सेलरेशन है वो है फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको लिख लेते हैं CT, ऐसा लिख लेते हैं, या कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं CT, ठीक है। अब बोथ कार्स क्रॉस ईच अदर एट =0 फॉर द फर्स्ट टाइम, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग इंक्लूडिंग एट t=0, इंक्लूड करना है t=0 को कितना होगा, तो कितना क्रॉसिंग होगा ये अपने को देखना है। तो हम लोग को क्या बोल दिया, दोनों कार है, एक तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये बोल दिया पहला, और एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम वेयरएज कार Q मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इसका एक्सेलरेशन विद टाइम चेंज हो रहा है। तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब दो मोशन हो रहे हैं दोनों दो गाड़ी के, तो हम लोग क्या करते हैं एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज हमने P को क्या मान लिया, रेस्ट पे मान लिया, P को क्या में मान लिया, रेस्ट पे। अब P को रेस्ट पे मान लिया और हम लोग जो सोचते हैं कि Q जो चल रहा है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P और एक्सेलरेशन ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P, ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P क्या हो गया, P के रेस्पेक्ट में Q कैसे चल रहा है, तो वो क्या होगा, तो बोला है P एंड Q आर मूविंग इन द रोड इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसको लिख लेते हैं UP UQ माइनस UP, ठीक है। अब एक्सेलरेशन लिख लेते हैं AQP, तो एक्सेलरेशन कितना होगा Q विथ रेस्पेक्ट टू P, तो एक्सेलरेशन ऑफ Q माइनस एक्सेलरेशन ऑफ P, तो हो जाएगा C माइनस KT लिख लेते हैं बच्चों, दोनों एक ही इस्तेमाल नहीं करते, एक वेरिएबल, ये लिख लेते हैं C माइनस KT। तो ये फंक्शन ऑफ टाइम है और ये वेलोसिटी जो इनिशियली वो कांस्टेंट है। अब हमको बोला है कि ये P है और ये Q है। अब बच्चों UQ और UP के वैल्यू के बारे में हमको कुछ नहीं बोला है, हमको ये बोला है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका मैग्नीट्यूड कम है ये हमको पता नहीं है। अगर UQ बड़ा हो गया UP से तो क्या होगा, अगर UQ सपोज बड़ा है P से तो क्या होगा कि UQ जो है वो आगे चल रहा होगा इनिशियली P के रेस्पेक्ट में, और अगर UP बड़ा होगा तो ये पीछे चल रहा होगा Q के रेस्पेक्ट में। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि UQ सपोज इस तरफ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन जो Q विथ रेस्पेक्ट टू P है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये अपन देख लेते हैं। अब देखो इस केस में क्या होगा, तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा UQP अभी आगे की डायरेक्शन में होगा, इनिशियली दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या होगा देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अभी मान के चलो एक्सेलरेशन Q का, क्योंकि t=0 पे तो इसका एक्सेलरेशन नहीं है और Q का जो है एक्सेलरेशन वो है, तो क्या होगा, P का एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा। तो शुरू में क्या करेगा, ये इसके आगे निकल जाएगा, आगे निकलने के बाद जैसे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी, जीरो होगी, और जीरो होने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी। तो ये इसको वापस से क्रॉस करेगा। तो अगर इसको इंक्लूड कर दिए तो जब शुरुआत कर रहे थे तो 1 और उसके बाद ये 2, तो 2 बार जो है वो क्रॉस होगा। आई बात समझ में। तो पहला केस के हिसाब से पहले क्या माने, UQ बड़ा है P से, तो मतलब मूव भी इधर कर रहे हैं, और जो एक्सेलरेशन है उसका भी डायरेक्शन इनिशियली पॉजिटिवली है, दोनों सेम डायरेक्शन में है इनिशियली, तो 2 बार वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि UQ तो बड़ा है, वेलोसिटी इस तरफ थी, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो मान लेते हैं नेगेटिव था, इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव था, ये हम लोग मान के चल रहे थे। तो देखो शुरू में एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और अपना वेलोसिटी जो रखते हैं शुरू में t=0 होगा, और ये C का वैल्यू क्या होगा 0। तो अपन मानते हैं कि इनिशियली जो था, फिर से बना रहा हूं, ये हो गया P और ये हो गया Q। अब इनिशियली क्या था,
यू क्यू पी इस डायरेक्शन में था, यानी पी के रेस्पेक्ट में क्यू जो है वो इस तरफ जा रहा था, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में था, इनिशियली तो आगे ही रहेगा, क्योंकि जब समय का वैल्यू जीरो लेंगे, टी इक्वल टू जीरो लेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड की तरफ है। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है तो वेलोसिटी जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ये तो एक बार तो ओरिजिनली क्रॉस किया, फिर जब वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन उस तरफ है तो वेलोसिटी कम होगा, कम होगा, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो एक क्रॉस किया, तो दूसरे बार क्रॉस करेगा। लेकिन जैसे समय बढ़ता जाएगा बच्चों, ये केटी का वैल्यू तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब जैसे ये केटी का वैल्यू बढ़ेगा तो ये केटी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो शुरू में एक्सेलरेशन पॉजिटिव से कम होते 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 बढ़ेगा, जब तक एक्सेलरेशन इसी तरफ है तब तक ये वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर एक्सेलरेशन जीरो होगा, फिर वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, जीरो होगी, और फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव होने के कारण फिर से ये टर्न करेगा और टर्न करके वापस आ जाएगा, तो ये तीसरे बार इसको क्रॉस करेगा। क्लियर है? तो दो केसेस यहां पर बनते हैं बच्चों। अगर शुरुआत में वेलोसिटी ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू p और एक्सेलरेशन ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू p ये दोनों सेम डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन शुरू में तो पॉजिटिव है तो ये आगे निकल जाएगा, लेकिन समय के साथ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, तो वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, तो ये दूसरे बार क्रॉस करेगा, तो दो क्रॉसिंग्स होंगी। लेकिन अगर शुरुआत में वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, यू क्यू पी पीछे तरफ है, क्योंकि हो सकता है ना भाई कि पी का वैल्यू जो है वो बड़ा हो, तो यू पी बड़ा होगा, यू क्यू छोटा होगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन जो क्यू का विद रिस्पेक्ट टू पी है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन आगे होने के कारण वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो एक बार क्रॉसिंग होगी, फिर एक्सेलरेशन जब वापस से नेगेटिव होगा तो दूसरे बार क्रॉसिंग होगी, और ये हो जाएगा आपका तीन क्रॉसिंग। तो अगर यू क्यू पी और ए क्यू पी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्रॉसिंग टोटल होनी चाहिए तीन बार। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है बच्चों, वैसे इसके एनटी वाले ने आंसर दिया है तीन, तो वो दूसरा केस ही पूछ रहा हूं। ओके, अगला नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल बोला है मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 27, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या दे दिया है, 27 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब आपका बोट जिस तरफ स्ट्रीम है उसी तरफ फ्लो करे, तो डाउन स्ट्रीम। अ मैन इन द बोट थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। रेंज ऑफ द बॉल एज एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द रिवर बैंक क्या होगा। तो रिवर बैंक में एक आदमी रेस्ट में, उसके लिए इसका वो क्या बोलते हैं, रेंज क्या होगा वो देखना है। तो देखो बच्चों, सपोज जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, क्या जा रहा है, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जो होगा विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा वेलोसिटी को, अब बॉल को वो अपवर्ड थ्रो करा है रिवर से बैठ, लेकिन आपको पता है जब भी आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को थ्रो करते हो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी किसको मिलता है, वो वेलोसिटी आपको बॉल को भी मिलता है। तो बॉल का एक वेलोसिटी होगा अपवर्ड विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, और एक वेलोसिटी होगा फॉरवर्ड जो कि बोट का वेलोसिटी था विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि बोट भी चल रहा है डाउन स्ट्रीम, तो बोट प्लस रिवर कितना होगा 27 प्लस 9, तो 27 प्लस 9 क्या होता है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वेलोसिटी पता चल गया, अब अपने को क्या निकालना है, रेंज। रेंज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बच्चों, 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां से क्या लिखते हैं 2u², तो 2u sin थीटा भी 10 है, u cos थीटा भी 10 है, g का वैल्यू भी 10 है, 10 से 10 कट गया तो इसका आंसर होगा 20 मीटर्स। तो ये आंसर होगा 20 मीटर्स, लेकिन हमको सेंटीमीटर्स में बताना है तो इंटू कर देंगे 100, तो ये जाएगा 2000 सेंटीमीटर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को दिया है बच्चों, और हम लोग को डिस्टेंस कवर निकालना है। पता है एरिया अंडर ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, डिस्टेंस कवर, तो हम लोग को 0 से 4 तक बताना है, तो सिर्फ यहीं तक का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, ये मीटर पर सेकंड में दिया है और ये सेकंड में दिया है, तो कुछ घबराने की बात ही नहीं है। ये वाला एरिया हो जाएगा बच्चों एक ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है आपको, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 0 से 4 ये हो गया 4,
ये 2 से 4, ये हो गया 2 इंटू हाइट, हाइट कितना होगा 0 से 10, तो इंटू कर देंगे 10, तो ये क्या 2 5 4 प्लस 2 कितना होता है 6 5 कितना होगा 30, तो इसका आंसर कितना होगा 30 मीटर्स। तो ये बच्चों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट भी अपनों का ग्राफ वाली क्वेश्चन है। मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी ट्रायंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट 30.5 सेकंड तक निकालना है। तो 30.5 सेकंड तक अपने को ये निकालना है। 30.5 मतलब यहां कहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्या बन गया, ये आपका वो बन गया एक ट्रेपीजियम बन गया यहां पर, और एक रेक्टेंगल बन गया यहां पर। अब अपने को ये दोनों का एरिया निकालना है, तो पहले ट्रेपीजियम का लिखते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 0 से 2, सॉरी ये है पैरेलल साइड, 0 से 200 और 0 से 400, तो 200 प्लस 400 कितना होता है 600। यूनिट देख लेना मीटर पर सेकंड, और सेकंड दिया तो चलेगा। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट 0 से 2, तो यहाँ आएगा 2, ठीक है, प्लस फिर इसका एरिया लिखते हैं 2 से 30.5, तो 2 से 30.5 आएगा 28.5 इंटू हाइट लिखना पड़ेगा कितना है 400, तो यहाँ जाएगा 400, तो ये होगा बच्चों 2 से 2 कट गया, तो ये होगा 600 प्लस ये 2 0 उड़ा दो तो कितना होगा 2850 इंटू 4, तो 2850 इंटू 4 0 0, 5 4 20, 8 4 कितना होता है 38, सॉरी 8 4 होता है 30, सॉरी 8 5 32, 34, 3 कैरी ओवर, 4 3 4 2 8, 9 10 11, तो क्या होगा 11400, तो 11400 में आपको क्या जोड़ना है 600 जोड़ना है बच्चों, तो क्या होगा 00021, तो क्या होगा 12000 मीटर। 12000 मीटर को किलोमीटर में लिखेंगे तो क्या आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2D के क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड से अपन किए ग्राउंड एट एन एंगल 45 माइनस अल्फा एंड 45 प्लस अल्फा रेस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक को थ्रो किए 45 माइनस अल्फा से और एक को थ्रो किए 45 प्लस अल्फा से, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड रेस्पेक्टिवली विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितना होगा, ये यू दिया है, ये यू दिया है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड क्या होगा दिखाना है। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h बराबर आएगा यू स्क्वायर, वो तो यू ही लेंगे, साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू जी, और h डैश दूसरे वाले का हाइट आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस अल्फा अपॉन 2g। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2g से 2g कैंसिल होगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइड में लिख रहा हूं h बाय h डैश क्या आएगा साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा बाय साइन स्क्वायर क्या 45 प्लस अल्फा, ये आ गया। अब हम लोग को इसको वो करना है, क्या बोलते हैं हाफ एंगल या डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं इसमें लगाते हैं डबल एंगल फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। तो देखो डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, ये दिखा है साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं क्योंकि मैं बार बार फॉर्मूला भूल जाता हूं बच्चों, इसलिए मैं लिख लिख के बार बार चेक करता हूं आप लोग को, लेकिन ये सब याद रहना है, मैथ्स भी तो पढ़ रहा हूं आप लोग साथ में। तो क्या है क्या लिखते थे, हाँ cos 2 थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये इस तरफ आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सॉरी इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा cos 2 थीटा। तो यहां से 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आएगा यहां पर चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो इसको करेंगे डबल तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 1 माइनस cos 90 प्लस 2 अल्फा, ये आएगा। अब cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा, तो आ जाएगा 1, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो आएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा 1 माइनस साइन
2 अल्फा, और ये चले जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा sin 2 अल्फा। तो ये होगा आंसर 1 माइनस साइन 2 अल्फा बाय 1 प्लस साइन 2 अल्फा। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर दिया है बच्चों, एक पार्टिकल मूव कर रहा है उसका 5t² i माइनस 5t j, 2d मोशन हो रहा है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड निकालना है, तो इसको क्या करते हैं dr बाय dt, ये आपका वेलोसिटी होता है तो आएगा 10t माइनस 5 10ti माइनस 5j, हमको चाहिए 2 सेकेंड पे तो 2 डाल देते हैं तो आएगा 20i माइनस 5j। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी का। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं, क्या होगा मैग्नीट्यूड 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 25 का अंडर रूट, तो आ जाएगा 425। ठीक है, तो 425 है तो 425 5 से जाएगा, 5 8 जा 5 जा 5 से जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 कितना से जा रहा है 1 जा, और ये आएगा 3 तो 17, तो 5 रूट 17, तो या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो क्या हुआ है देखो, ये एक्स वाई जेड एक्सिस बना लेते हैं, तो 20i माइनस 5j है, तो 20i किस तरफ होगा, इस तरफ 20i, उसके बाद माइनस 5j जाएंगे नीचे, तो ये होगा, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बनाएगा, ये होगा 5 ये होगा 20, तो 1/4 बनाएगा, माइनस में एंगल बनाएगा इससे। ठीक है, और अगर हम लोग वर्टिकल से एंगल देखना चाह रहे हैं तो वर्टिकल से एंगल बनाएगा कितना 4, tan इनवर्स 4 बनाएगा, तो वर्टिकल से बोला है कि इससे, तो tan इनवर्स 4 बनाएगा नेगेटिव y एक्सिस से, तो 5 रूट 17 और नेगेटिव y एक्सिस से tan इनवर्स 4 एंगल बना रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यहां से 1/4 बना रहा है, यहां से tan थीटा कितना बना रहा है, ये लेंगे तो ये लिखेंगे परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, तो 20/5 ऐसे में 4 आएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद 20 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 degree. The decrease in kinetic energy of the ball during the motion from point of position to highest point. तो बच्चों यहां पर वेलोसिटी 20 है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m 100/1000 कर लेते हैं इंटू वी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर। अब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, तो 20 cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो वेलोसिटी होगा 2 इंटू 1/2 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वो कर लेते हैं, हाफ इंटू 10 100/1000 इंटू अंदर क्या आएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये 1 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 1/20 इंटू 400 माइनस 100 कितना होता है 300, 0 से 0 कट गया तो आएगा 15 जूल, तो 15 जूल की कमी आई है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल क्या है 2D का, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में प्रोजेक्ट किए, स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ट्रवर्स द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड इज h0, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो y वर्टिकल डिस्टेंस उसने ट्रेवर्स की वो है h0। ठीक है, फिर एंड द हाइट ट्रेवर्स इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, तो यानी ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने वाला है, तो जिस टाइम पे आप पहुंचेगा, सपोज t इक्वल टू t पे पहुंचा, उससे 1 सेकेंड पहले t इक्वल टू t-1 पे, तो -1 से यहां तक जो हाइट वो ट्रेवर्स किया वो है h1, तो हमको बताना है मैक्सिमम हाइट है h1, रेशियो बचाना है h0/h1 का, तो देखते हैं फर्स्ट सेकंड का देखते हैं। तो फर्स्ट सेकंड तो आसान है बच्चों, y बराबर 0 पे था और 1 सेकंड पे y कहां पर होगा निकालना है, तो आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए y बराबर क्या लिखते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो क्या होगा 60 sin 30 इनिशियल वेलोसिटी, तो 60 sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2, तो 30 आ जाएगा, तो क्या लिखते हैं 30 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, y इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है फर्स्ट सेकंड वाला h0, तो आएगा 30 माइनस 5 क्या आ जाएगा 25 मीटर, तो पहला जो सेकंड पे हाइट ट्रेवर्स किया वो कितना है 25 मीटर।
अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा आ जाएगा, हमको सिर्फ कितना चाहिए, आधा चाहिए। तो हमको आधा चाहिए तो इसको आधा कर देते हैं, t/2 निकाल लेते हैं। तो आधा टाइम क्या होगा, u sin थीटा बाई जी। तो u sin थीटा कितना है, 30 बाई जी मतलब 10, मतलब 3 सेकंड, मतलब इसको यहां से यहां पहुंचने में 3 सेकंड। ठीक, तो अब 3 सेकंड से 1 सेकंड पहले मतलब 2 सेकंड। तो वो 2 सेकंड पे जिस हाइट पे था और 3 सेकंड पे जिस हाइट पे था वो हमको निकालना पड़ेगा। तो सिमिलरली ये वाले फॉर्मूले से ये 1 सेकंड पे तो निकल चुका है, अब 2 सेकंड और 3 सेकंड पे भी निकाल लेते हैं। तो 2 सेकंड पे क्या होगा, y बराबर 30 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो आ जाएगा 60 माइनस 20, क्या आ जाएगा 60 माइनस 20 इज 40 मीटर। तो y इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो कहा था 40 पे था। 3 सेकंड पे कहाँ होगा, यहां पर 3 डाल देते हैं। तो 30 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 5 45 हुआ, या 90 माइनस 45, तो वो कहां पे था, 45 पे था। तो 2 सेकंड पे 40 पे था और 3 सेकंड पे 45 था, मतलब लास्ट सेकंड मैक्सिमम हाइट पहुंचने से पहले 2 से 3 सेकंड वो 5 मीटर गया। तो 5 हो जाएगा आपका h1 और h0 हो जाएगा आपका 25। 25 बाय 5 कितना होता है, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, तो ऐसे बच्चों इस सवाल को बनाएंगे। तो ये थे बच्चों काइनेमेटिक्स से कुछ सवाल। तो काइनेमेटिक्स इजी टॉपिक होता है, वैसे इसका इस बार जो है वेटेज उतना ज्यादा नहीं आया, लेकिन इससे जो भी अगर क्वेश्चन आपके सेट में या जिसमें भी आते हैं प्रेल अटेम्प्ट में, तो ये इजी होता है। तो इसको पिक करके पहले बनाना है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर